हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी की पाठशाला। हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सेंटेंस का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है, हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, बट मीनिंग जो है, मीनिंग जो है वो नो चेंज। मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करने पर भी। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, जिससे मैंने कहा कि जो है रीना इज गुड। रीना जो है वो अच्छी है। ठीक है, रीना जो है वो अच्छी है। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, राइट। और अगर हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे सर दिस इज वेरी इजी, तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप इसको बदल देंगे सीधा, रीना इज नॉट गुड। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया कि भाई रीना जो है वो अच्छी नहीं है, इट में से निगेटिव में चेंज हो गया। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो यहाँ जो मीनिंग है वो इसका चेंज हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस में कह रहा है रीना अच्छी है और इस सेंटेंस में कह रहा है रीना अच्छी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि भाई ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मीनिंग ना चेंज हो। तो अगर हम इसको ये लिख देते हैं कि रीना इज नॉट बैड। ठीक है, अगर हम इसको ये लिख देते हैं कि रीना इज नॉट बैड, रीना जो है वो बुरी नहीं है। रीना अगर बुरी नहीं है तो वो कैसी है? अच्छी है। इट मीन्स जो है, इसका सेंस जो है, इसका जो मीनिंग है वो सेम आ रहा है। तो ये और ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग का हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो क्या क्या चीजें सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है, एक तो आपका जो है सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है वो हमें सीखना होगा असर्टिव टू निगेटिव। ठीक है ना, और असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, और ये निगेटिव असर्टिव और इंट्रोगेटिव असर्टिव भी आपस में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी। ठीक है, और एक्सक्लामेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो सेंटेंस की बात रहेगी। साथ साथ में हमें जो है इसमें, अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में हमें जो है आपको बताना होगा रिमूवल ऑफ टू के बारे में। ठीक है, रिमूवल ऑफ टू, ध्यान रखिएगा TOO है। रिमूवल ऑफ टू जो है, एंड एंड यूजिंग टू। ठीक है, एंड यूजिंग टू, यानी कि हम कुछ सेंटेंस ऐसे सीखेंगे जो टू को हटाने वाले होंगे, और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें टू को हमें यूज करना होगा। फिर अगर उसके बाद में बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में हमें मिलेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, यहाँ हम क्या सीखेंगे? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को आपस में ट्रांसफर करना। और अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमें यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी मिल जाएगी, वॉइस की, जिसको आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और कैटेगरी मिलेगी जिसमें हम कहेंगे कि सिंपल,
कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, इनको हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आपस में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम लोग बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में जो है लर्न करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कब सीखें। ठीक है, तो वेट कीजिए और बहुत ही जल्दी आपके लिए लाते हैं इसमें से किसी एक टॉपिक को जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ, उसके बाद में देखिए, अगर बात करें तो फ्यू बॉयज आर एज फैट एज मोटू इन दिस क्लास, कि भाई कुछ ही लड़के इतने मोटे हैं जितना कि मोटू इस क्लास में। कुछ ही लड़के जो है वो इतना मोटे हैं जितना कि मोटू इस क्लास में है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितने भी लड़के हैं ना, उनमें से मोटू जो है वो एकदम अलग है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मोटू इज वन ऑफ द वन ऑफ द fattest boys in this class। ठीक है, तो फ्यू देखते ही, जैसे ही आपको जो है प्लूरल मिले, उसके साथ में सीधा आप क्या करेंगे? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव लगा देंगे। और अगर आपको नो अदर दिख रहा है पॉजिटिव डिग्री में, तो आप सीधा क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नो अदर है तो आप सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, और अगर फ्यू या फिर वेरी फ्यू या फिर सम इसके साथ में प्लूरल है, तो आप क्या करेंगे? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए आप इस पूरे रूल को अप्लाई करेंगे। आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आपको आई थिंक पॉजिटिव से कंपेरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और एक कुछ सेंटेंसेस और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो हर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना? रश्मि इज मोर ब्यूटीफुल दैन रुबीना, और हमें क्या करना है? इसको बनाना है कंपेरेटिव डिग्री में, और सॉरी, इसको बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है ना? तो रश्मि जो है वो रुबीना से ज़्यादा सुंदर है। तो हम क्या करेंगे? इसको जब पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया है कि प्लेस को चेंज करेंगे। तो आप रश्मि को लाओगे रुबीना के प्लेस पर, रुबीना को लाओगे रश्मि के प्लेस पर। तो रुबीना इज नॉट so beautiful as रश्मि। कि भाई रुबीना जो है वो इतना सुंदर नहीं है जितना कि रश्मि है, यानी कि रश्मि ज़्यादा सुंदर है। तो देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को कंपेरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाओगे दो लोगों में, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर सेंटेंस हमारा नॉट के साथ नहीं दिया है, आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो नॉट आएगा। अगर नॉट के साथ दिया है, ट्रांसफॉर्म करोगे तो नॉट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है? एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि नो अदर गर्ल in this city is so beautiful as रुबीना। ठीक है, कि शहर में कोई लड़की इतना सुंदर नहीं है जितना कि रुबीना।
शहर में कोई भी लड़की इतना सुंदर नहीं है जितना कि रुबीना। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, रुबीना जो है वो शहर की सबसे सुंदर लड़की है। अब अगर हमें इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रुबीना इज मोर ब्यूटीफुल, देन एनी अदर गर्ल इन दिस सिटी। ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। अगर हमें इसका सुपरलेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे रुबीना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस सिटी। अगर हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया हो कि वेरी फ्यू गर्ल्स वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल as very few girls are as beautiful as Rubina in this city। कि भाई बहुत ही कम लड़कियां इतना सुंदर हैं जितना कि रुबीना इस शहर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अगर कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो हम लिखेंगे रुबीना इज रुबीना इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन दिस सिटी। ठीक है, और इसके बाद अगर इसके दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो हम लिखेंगे सुपरलेटिव में रुबीना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दिस सिटी। ध्यान दीजिएगा मीनिंग पे कि रुबीना जो है वो शहर की सभी सुंदर लड़कियों में से एक है, इसीलिए यहाँ पर वन ऑफ द लगाते हैं। ठीक है, तो रुबीना जो है वो शहर की सभी सुंदर लड़कियों में से एक है। ठीक है, और कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, रुबीना इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन दिस सिटी। आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का ये चैप्टर, ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा और उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मजा आया होगा और इजीली जो है आपने इसको लर्न किया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो प्लीज़ जो है अपना कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, आप एकदम ओके हो या नहीं हो। ठीक है ना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ओजस्वी अकेडमी को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट वैसे ही आपका प्यार मिल रहा है, आप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका, इसी तरीके से अगर प्यार मिलता रहा तो नो डाउट इस बार प्लान है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले हो सकता है लाइव को स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहला टॉपिक जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में लेने वाले हैं वो आपका है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि क्या होता है। ये एक एडजेक्टिव जो है क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसको शो करता है।
नाउन के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो शेप हुआ, साइज हुआ, क्वालिटी हुआ, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल जाती हैं, इस एडजेक्टिव में मिल जाती हैं। और होता क्या है कि जहां पर भी एडजेक्टिव होता है तो आप जानते हैं ये तो होता ही है कि जनरली या तो क्वालिटी बताई जाएगी या फिर किसी को किसी से कंपेयर किया जाएगा या फिर उसको बहुत अच्छा बताया जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन कहते हैं। छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर जो है हम सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रोहन इज गुड, रोहन इज गुड, और दूसरे सेंटेंस में हमने कहा रोहन इज बेटर देन सोहन, और एक और सेंटेंस हमने ले लिया, हमने कह दिया रोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि भाई रोहन जो है वो अच्छा है, रोहन जो है वो अच्छा है। जनरली हमने इसकी क्वालिटी बताई, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में रोहन इज बेटर देन सोहन, रोहन सोहन से अच्छा है। तो यहाँ देखिए गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर लगी हुई है और उसके बाद देन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद में जो है रोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, रोहन जो है वो सभी में अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए द और सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो वहाँ पर द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाएगी। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज किया जाएगा। और अगर जनरली किसी एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो हम वहाँ पर जो भी उसका एक्चुअल एडजेक्टिव है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चेंजिंग टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को स्टार्ट करने वाले हैं, और आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, देखिए कोई भी सेंटेंस जो है आपको अगर पॉजिटिव डिग्री में देखने को मिलेंगे तो या तो आपको इस फॉर्म में मिलेंगी, जैसे कि मैंने लिखा रोहन इज एज टॉल एज सोहन, या तो इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, या फिर आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा रोहन इज नॉट so tall as मोहन, या तो फिर आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज so tall as रोहन, और या आपको इस फॉर्म में मिलेगा कि वेरी फ्यू, या फिर फ्यू, या फिर सम बॉयज आर एज टॉल एज रोहन, ठीक है। ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। पॉजिटिव डिग्री जहां भी सेंटेंस होगा आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा कि या तो उसमें एज और एज के साथ ऑब्जेक्टिव का यूज किया गया होगा, या फिर सो एज का यूज किया गया होगा, या फिर नो अदर के साथ में सो एज का यूज किया गया होगा, या फिर फ्यू वेरी फ्यू के साथ में आपको एज और एज का यूज किया गया होगा। बट सभी में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सेंटेंस ही हमारा किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, रूल नोट कर लीजिए कि जब भी सिमिलरिटी होगी तो आप एज और एज देखेंगे फर्स्ट रूल में। और नंबर 2 की बात करें तो आपको दिखेगा जो है निगेटिव के साथ, नॉट के साथ में आपको सो डैश डैश एज दिखेगा। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आप जो है देखेंगी नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस सिंगुलर नाउन, और इसके बाद आप जो है सो एज का यूज देखेंगे। और अगर फोर्थ इसके पार्ट की बात करें तो यहाँ आपको फ्यू, वेरी फ्यू, सम, प्लस प्लूरल नाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ आप एज एज या फिर सो एज का यूज करेंगे।
देखो सो एज और एज की बात करें तो आप एज भी यूज कर सकते हो और सो एज भी यूज कर सकते हो, दोनों को ही आप यूज कर सकते हो। तो ये तो आपके नोट्स हैं, रूल्स हैं, जो आपको ये बताएंगे कि भाई पॉजिटिव डिग्री को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव डिग्री का ये सेंटेंस जो है वो इस तरह का है। अब एक बार इन सेंटेंसेस की नजर डाल लेते हैं, इन पर मीनिंग समझ लेते हैं कि रोहन जो है वो इतना लंबा है जितना कि सोहन, रोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन, नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज सो टॉल एज रोहन, मतलब क्लास में कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन, बहुत ही कम लड़के या कुछ लड़के इतने लंबे हैं जितना कि रोहन। तो ये कैटेगरी मिलेगी आपको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की। आई होप आपने जो है इसको जो है नोट कर लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आपको जो है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओजस्वी एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इस रूल के बाद की, तो हम कैसे इनको चेंज करेंगे कंपेरेटिव डिग्री में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव डिग्री। सबसे पहले हम यही सीखने वाले हैं कि भाई कैसे हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। अब इन सबके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं भाई कंपेरेटिव डिग्री में, इनको जो है हमें ट्रांसफॉर्म करना है कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव में एंड कंपेरेटिव में। ठीक है, इन सबको हमें ट्रांसफॉर्म करना है कंपेरेटिव में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि रोहन इज एज टॉल एज सोहन, यानी कि जैसे ये रोहन है और ये सोहन है, हमने कहा कि रोहन इतना लंबा है जितना कि सोहन। ठीक है ना, रोहन इतना लंबा है जितना कि सोहन, यानी कि कह रहा कि रोहन जो है वो सोहन के जितना लंबा है। अगर हमें इस सेंटेंस को जो है कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रोहन है वो सोहन के प्लेस पर और सोहन है उसको रोहन के प्लेस पर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि सोहन और इधर लिख लेंगे रोहन। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इज, फिर नॉट, और इसके बाद में ये जो टॉल है ना इसकी हम क्या यूज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी जब कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो टॉलर हो जाएगा टॉलर, और इसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा सोहन इज नॉट टॉलर देन रोहन, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सोहन जो है वो रोहन से लंबा नहीं है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं ना, रोहन सोहन एक बराबर है। अगर ये सोहन जो है वो रोहन के ज्यादा लंबा नहीं है तो इसका मतलब सोहन और रोहन क्या है, दोनों एक बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस टाइप के सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपेटिव बनाएंगे। ध्यान रखेंगे हम कंपेटिव डिग्री लगाएंगे और उसके बाद देन का इस्तेमाल करेंगे, पर उसके साथ में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो रोहन इज नॉट सो टॉल एज मोहन, कि भाई रोहन जो है वो इतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के कॉन्सेप्ट की, तो देखिए मैं छोटा सा एक क्लू दे रहा हूं यहाँ पर। ये है आपका कौन, ये है आपका रोहन, ये है आपका रोहन, और ये है आपका सोहन। अभी कह रहा है रोहन इतना लंबा नहीं है, रोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि सोहन। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन की लंबाई जो है वो ज्यादा है किससे, रोहन से। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तुरंत इसकी कंडीशन को चेंज कर देंगे और सोहन को कर देंगे इधर और रोहन को कर देंगे इधर। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि सोहन जो है वो रोहन से बड़ा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, जो है सॉरी नाम में थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ सोहन की बजाय मोहन है, तो हम भी यहाँ पर इसको मोहन लिख देते हैं और इधर मोहन आ जाएगा, इधर रोहन आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब अगर बात करें तो सेंटेंस की, तो मोहन आ जाएगा आपका इधर, मोहन इज, टॉल की कंपेरेटिव डिग्री टॉलर हो जाएगी देन रोहन। कह रहा है मोहन जो है वो रोहन से लंबा है। ठीक है ना, वेरी इजी, बहुत आसान है। पर यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूल है ना, ये रूल तभी अप्लाई किया जाएगा जब दो पर्सन या फिर दो वस्तुओं में कंपेयर किया जा रहा होगा। राइट, ये रूल हमने अप्लाई किया है कि प्लेस चेंज करके कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना, इसको हम तभी करेंगे जब हमारे पास दो पर्सन या फिर दो वस्तुएं होंगी। ठीक है,
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज सो टॉल एज रोहन। कि भाई इस क्लास में कोई भी लड़का नहीं है इतना लंबा जितना कि रोहन। अब अगर यहाँ की बात करें तो क्लास में कई सारे अलग अलग लड़के हैं, पर उसमें से जो है सबसे लंबा किसको बताया जा रहा है, रोहन को बताया जा रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि रोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। ठीक है, कि रोहन जो है वो क्लास में जो और लड़के हैं उनसे जो है वो ज्यादा लंबा है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम ये देखेंगे कि क्लास में और लड़के जो हैं उनसे लंबा या फिर और कोई क्वालिटी बताई गई, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। और एनी अदर को ध्यान रखिएगा, इसका यूज कब करेंगे, एनी अदर को हम दो लोगों में नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, वेरी फ्यू फ्यूज या फिर सम बॉयज आर एज टॉल एज रोहन। अगर इस सेंटेंस को हमें कंपेरेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे रोहन इज टॉलर देन। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम एनी अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बॉयज लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत ही कम लड़के इतने लंबे हैं जितना कि रोहन। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोस्ट अदर को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर को लगाएंगे। तो मोस्ट अदर, और यहाँ पर बॉय नहीं बल्कि बॉयज लिखेंगे, मोस्ट अदर बॉयज इन दिस क्लास। ठीक है ना। तो अगर रोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज इन दिस क्लास। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, अगर इन दोनों सेंटेंस की बात करें तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस जो है वो हमारा अगर क्या कहते हैं, अगर नो अदर से है, नो अदर से है और कंपेरेटिव बनाना है तो हम एनी अदर लगाएंगे। ठीक है ना। और जो है अगर हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यू या फिर सम या फिर वेरी फ्यू इससे है, तो हम इसको जो बनाएंगे वो मोस्ट अदर से बनाएंगे और साथ में प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये रूल इसका जनरली है। और आई होप आप ऊपर वाले सेंटेंस तो समझ ही गए होंगे, जिसमें दो लोगों की कंपैरिजन है, तो दो लोगों की कंपैरिजन होगी तो उसको तो बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ओजस्वी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कुछ सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। ठीक है, रुबीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन दिस क्लास। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को ही समझ लेते हैं कि इस सेंटेंस का जो है वो मतलब क्या है। तो देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि रुबीना नाम की कोई लड़की है ना, रुबीना नाम की कोई लड़की है जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में जो भी और लड़कियां हैं उनसे। हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाना है। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए वेरी इजी, बहुत आसान है सुपरलेटिव बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए सिंपल मोर इंटेलिजेंट की जगह पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर लेंगे और इससे पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, रुबीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट
गर्ल इन दिस क्लास। जनरली हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर जो है मोर इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव डिग्री लगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज करके उसके पहले द लगा के सेंटेंस को बना देंगे, वेरी इजी। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस कदर आ जाए, अगर सेंटेंस कुछ इस कदर आ जाए, रुबीना इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन दिस क्लास, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तो देखिए क्या करना है, अगर इस कंडीशन में सेंटेंस आ जाए, क्योंकि अभी कह रहा है मोस्ट अदर गर्ल्स, यानी कि जितनी भी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं ना, जितनी भी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं क्लास में, उनसे ज्यादा बेटर कौन है? रुबीना। तो इसका मतलब क्लास में जो भी लड़कियां वो भी इंटेलिजेंट हैं, उनमें से रुबीना जो है वो अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंट लड़कियों में से अलग है वो एक है बिल्कुल। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, ऐसे सेंटेंस में आप लिखेंगी रुबीना इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन दिस क्लास। कि भाई हम क्या कह रहे हैं, कहेंगे कि रुबीना जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन दिस क्लास, कि इस क्लास में जितनी भी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं उनमें से एक है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर एनी अदर का यूज किया गया है तो आप सिर्फ द मोस्ट इंटेलिजेंट लगाओगे, लेकिन अगर यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स का यूज किया गया है तो आप यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन दिस क्लास का यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव को बनाएंगे कि आखिर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर आ जाए तो उसको सुपरलेटिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए